हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10th की वर्कशीट, जिसका टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड इंट्रोडक्शन और डेट है 29 ऑफ दिसंबर 2022। यानी जो आपका ये चैप्टर 5 है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एपी का, इससे रिलेटेड जो है अब सारी वर्कशीट्स आ रखी हैं इस वीक की। तो हम इसी वर्कशीट को डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेटा। जो भी बच्चे मेरे चैनल पे न्यू हैं या फिर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो, क्योंकि फिर ताकि आपको मेरी जो कंटिन्यूएशन में जो अपडेट्स हैं वो मिलती रहेंगी रेगुलरली। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। फिल द फॉलोइंग टेबल। सीक्वेंस दिया हुआ है यहाँ पे ए बी और सी। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लिखना है। इज दिस डिफरेंस सेम एंड इज इट एन एपी। ये बताना है कि एपी है या नहीं और डिफरेंस सेम आ रहा है या नहीं। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस ये है 5, 10, 15, 20। डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स देखिए तो 5 और 10 का डिफरेंस देखिए पहले तो पीछे वाले में से आगे वाले को माइनस करते हैं तो 10 माइनस 5 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब इज दिस डिफरेंस सेम बोल रहा है तो 15 में से 10 को माइनस करके देखिए। 15 में से 10 को माइनस करा, ये भी 5 आ गया, तो इसका आंसर हो गया येस। अब जब सबका आंसर येस है और सबका आंसर जो है डिफरेंस जो है वो सेम है तो ये एपी, येस इट इज़ एन एपी। तो यहाँ पे भी येस आ जाएगा क्योंकि ये एपी है। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो एपी है, डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है तो वो एपी नहीं है। अब बी पार्ट देखिए 12, 10, 8 एंड 6। तो डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम करते हैं। 10 में से 12 को माइनस कर देंगे, सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर को माइनस करेंगे, -2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर 8 में से हम 10 को माइनस कर देंगे, ये भी -2 आ जाएगा। 6 में से भी 8 को माइनस करेंगे तो -2 ही आएगा। दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो येस और ये भी एपी है, इसलिए यहाँ पे भी येस आ जाएगा। नेक्स्ट देखो 10, 20, 30, 40। तो 20 में से 10 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 10। और 30 में से 20 को माइनस करिए तो ये भी आ जाएगा 10। दिस इज ऑल्सो येस एंड इट इज़ एन एपी, येस इट इज़ एन एपी। तो ये भी हमारा येस हो गया, ठीक है। अब ये तीनों येस होने के बाद हमें ये पता चला कि डिफरेंस जो है वो सेम होना चाहिए और हमें सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को हमें माइनस करना होता है, फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को, फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म को, ठीक है। अब आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एपी। आपको पहला नंबर दे रखा है 11, +4 किया 15, +4 किया 19, +4 किया 23, +4 किया 27। ऐसे ही करते करते लास्ट जो टर्म होती है उसको हम nth टर्म कहते हैं, जिसको an भी कहा जाता है। जो इनका डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, उसको हम कॉमन डिफरेंस यानी d से लिखते हैं। और जो पहली टर्म होती है उसको हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं और उसको a से लिखते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। Arithmetic progression AP, it is a sequence of numbers in which we can find the next number by keep on adding the fixed number to the previous number। कि हमें एक सीक्वेंस बनाना होता है, फर्स्ट नंबर हमें लिखना है और जो नेक्स्ट नंबर है वो हम एक ही फिक्स नंबर को प्रीवियस नंबर में ऐड करते जाएंगे तो हमारी सीक्वेंस बन जाएगी। In an AP, if A is the first term and D is the common difference, then its second term will be A plus D। अगर A फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस D है, तो सेकंड टर्म हमारी A plus D होगी। Similarly, the third term can be found by adding D to the second term. The third term will be A plus D, that means is equal to A plus 2D and so on। सो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, डू द गिवन सीक्वेंस ऑफ नंबर फॉर्म एन एपी। पहले बताना है ये एपी है या नहीं। इफ येस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डी एंड द लास्ट टर्म ए एन। पहले बताना है कि है या नहीं है, उसके बाद ए डी और ए एन फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास सीक्वेंस है। सॉल्यूशन है, फर्स्ट चेक द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो 110 में से 100 को माइनस करा, 10 आ गया। 120 में से 110 को माइनस करा, 10 आ गया। 130 में से 120 को माइनस करा, 10। 140 में से 130 को माइनस करा, 10। सबका 10 आ रहा है। दैट मीन्स ये 10, 10, 10 डिफरेंस जो है वो सेम है। सिंस द डिफरेंस इज सेम, हैंस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म्स एन
AP, ये AP बना रही है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया 100, क्योंकि सबसे पहला टर्म जो दे रखा है वो 100 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस सबका ये 10 निकला, इसलिए कॉमन डिफरेंस 10 हो गया। एंड द लास्ट टर्म AN होती है और लास्ट टर्म आपको दे रखी है 940, तो ये आपकी AN हो गई। तो AN इज इक्वल टू 940 आ गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट टर्म A, कॉमन डिफरेंस D एंड AN फॉर द फॉलोइंग AP। A बताना है, D बताना है, AN बताना है। तो ये हमारे पास सीक्वेंस है। इसका A यानी फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 5, D क्या हो जाएगा, देखिए 35 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना आ रहा है 30 आ रहा है। उसके बाद पीछे वाली 65 में से करिए माइनस 35 को, ये भी आपका 30 आ जाता है। फिर 95 में से माइनस कर दीजिए किसको, 65 को, तो ये भी आपका 30 आ रहा है। 30 आ रहा है सेम, तो डिफरेंस हमारा 30 हो गया। अब AN की बारी है। AN जो है बेटे लास्ट टर्म जो है उसका फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और D होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें डैश डैश तो दे दिया, लेकिन लास्ट की टर्म हमें दे नहीं रखी है। तो लास्ट की टर्म दे नहीं रखी, तो उसके लिए क्या करेंगे, AN लिख दीजिए इज इक्वल टू A की जगह आप लिख दीजिए 5 प्लस N माइनस 1 लिख दीजिए, और D जो है D की जगह आप लिख दीजिए 30। ठीक है, इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, नहीं तो आगे अगर आप करना चाहते हो तो 5 प्लस ये हो गया आपका 30 N माइनस 30 हो जाता है, और ये 30 में से 5 माइनस करोगे तो 25 आ जाएगा, तो 30 N माइनस 25 हो गया। तो ये हो गई आपकी लास्ट टर्म। यानी अगर आपको N पता है तो आप इजीली लास्ट टर्म जो है उसको आप निकाल सकते हो। ठीक है, क्योंकि जो फॉर्मूला है AN निकालने का वो A प्लस N माइनस 1 D होता है। इसमें लास्ट टर्म ऑलरेडी दे रखी होती तो हम AN लिख देते, लेकिन दे ही नहीं रखी, इसलिए हमने फॉर्मूले में सिर्फ A और D डाल दिया, बाकी हमने सेम एज इट इज़ उसको छोड़ दिया। सो ये हमारी वीडियो यहीं पर हम फिनिश करते हैं। क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो चुका है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में एक नई वर्कशीट के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।